हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने स्टार्ट किया था फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्स्ट स्टेप था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, सेकंड स्टेप वाज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, थर्ड वाज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड लास्ट वाज द फर्टिलाइजेशन। जिसमें से जो फर्स्ट टू स्टेप्स हैं ये हमने लास्ट जो लेक्चर था वहाँ डिस्कस कर लिए था। इस वीडियो में हम पोलन ट्यूब थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप जो है उसे डिस्कस करेंगे। हेयर आर द डायग्राम्स ऑफ लास्ट टू स्टेप्स, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. Now in the third step, growth of pollen tube. Now pollen tube, after the formation of pollen tube will grow. How it grows? Here we have the pollen grain and this is the pollen tube. क्लियर। अब जो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन था वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ वी हैव द नॉर्मली हमारा जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के पास एक क्या होती है जनरेटिव सेल है और दिस लार्ज वन इज़ द वेजिटेटिव सेल। और सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो जनरेटिव सेल है इसमें वन माइटोटिक डिवीज़न होती है और वन माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद में टू मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही चीज़ हम करेंगे। अब यहाँ पे जो जनरेटिव सेल थी, यहाँ टू ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। दीज आर द टू मेल गैमेट्स। जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ स्टाइल में ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे ये दोनों मेल गैमेट्स प्लस ये जनरेट हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और उसके साथ जो भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म था या जो भी मटेरियल था वो सारा का सारा कहाँ होगा, एट द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब यहाँ पे होगा। और ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ डीप इनसाइड द स्टाइल ग्रो करती जाएगी। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, स्टाइल्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो स्टाइल है इट मे बी होलो और सॉलिड। अगर तो ये हमारा जो स्टाइल है इफ़ इट इज़ होलो है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, पोलन ट्यूब बड़ी ही ईजिली ओवरी तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर स्टाइल सॉलिड है, सॉलिड का मीन्स कि इफ़ देयर आर सेल्स इट इज़ फुल ऑफ सेल्स। क्लियर। अगर इस तरह से यहाँ सारी की सारी सेल्स हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द पोलन ट्यूब टू गेट इंसर्ट। तो उसके लिए क्या होता है, अगर तो इफ आवर स्टाइल इज सॉलिड देन पोलन ट्यूब सिक्रीट्स पैक्टिनेजेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्यों सिक्रीट करेंगे वो पैक्टिनेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? सो दैट स्टाइल में यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं, जितनी भी सेल्स हैं, ये उन सेल्स को क्या कर सके, पुश कर सके, हाइड्रोलाइज कर सके और ये उन अपनी जगह ट्यूब जो है स्टाइल के अंदर अपनी जगह बना के ये ओवरी के अंदर तक पहुँच सके। तो ये अपना एक पैसेज क्रिएट कर सके। उस पैसेज को क्रिएट करने के लिए ये पैक्टिनेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को क्या करेगा, पोलन ट्यूब सिक्रीट करता होता है। अब हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब, इट डिपेंड्स। ये फ्यू मीटर से लेके लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब में बी फ्यू मीटर्स टू 45 सेंटीमीटर। यहाँ तक पोलन ट्यूब का लेंथ, इतनी लेंथ तक इसका पोलन ट्यूब हो सकता है। अब ये भी चांसेस रहते हैं इन केस ऑफ सॉलिड स्टाइल कि यहाँ ये स्टाइल फुल ऑफ सेल्स है और एक होता है ना कि मान लो आप किसी एक ट्रेन में और बहुत क्राउड है और उस क्राउड में से आपको निकल के जाना है, तो उसमें से निकल के जाने के लिए तो आप अपना रास्ता तो खुद बनाओगे ना। उसी तरह से पोलन ट्यूब जो है, दिस इज़ द पोलन ट्यूब, ये भी क्या करेगी, पैक्टिनेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करके अपना खुद का रास्ता बनाएगी। अब उस भीड़ में ये जो है कोलैप्सिंग ना हो जाए, किसी तरह से पोलन ट्यूब जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। उस कोलैप्सिंग को उससे बचने के लिए देयर आर कैलोस प्लग्स एट द इंटरवल ऑफ द
पोलन ट्यूब। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम होगा वहां पे क्या होगा, सपोज करो दिस इज द डायग्राम, क्लियर। तो अब हमारी जो पोलन ट्यूब है वो क्या कर रही है, इस तरह से लाइक दिस ग्रो कर रही है, ठीक है। तो अब पोलन ट्यूब के पास टिप पे यहाँ पे क्या होंगे, 2 मेल गैमीट्स होंगे प्लस वेजिटेटिव सेल जो ट्यूब सेल है उसका न्यूक्लियस होगा, और उसके साथ जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सारा का सारा कहाँ होगा, टिप पे होगा। लेकिन इनमें अब जब ये यहाँ से गुजर रही होगी तो देयर आर द कैलोस प्लग्स एट द डिफरेंट इंटरवल, these are the callous plugs, and what is the function of callous plugs? To avoid the backflow, to avoid the backflow means कि जब ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ मूव कर रही होगी और यहाँ पे आके ये हमारा ओवरी तक पहुँचेगी, ओव्यूल के पास यहाँ एम्ब्रियो सैक तक यहाँ आके आएगी, तो उसके साथ ये जो हमारे 2 मेल गैमीट्स हैं इनका आना भी इनके साथ ज़रूरी है। अगर तो इनका ये पीछे की तरफ रह गया और ट्यूब जो है वो ट्यूब इस तरह से यहाँ तक मूव करके आ गई तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, ट्यूब की ग्रोथ का ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से देयर आर कैलोस प्लग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, और ये कैलोस प्लग्स क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो मटेरियल है ना, 2 गैमीट्स, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, इन्हें क्या करते होते हैं, दे हेल्प देम टू कीप दिस कंप्लीट कंटेंट एट द टिप ऑफ द पोलन ग्रेन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलोस प्लग्स, तो कैलोस प्लग्स का क्या फंक्शन होगा, ये क्या करता है, इट कीप्स कंप्लीट कंटेंट, कौन सा कंप्लीट कंटेंट, 2 न्यूक्लियाई एंड 2 मेल गैमीट्स, 1 न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म, इस सारे के सारे कंटेंट को ये कहाँ रखता है, एट द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, क्लियर। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कैलोस प्लग्स जो हैं उनका होना इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्लियर। अब पोलन ट्यूब जो है अब वो अब क्या कर रही है, वो उसका ग्रोथ हो रहा है पोलन ट्यूब का, अब फ्यू मीटर्स टू 45 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकती है। अब पोलन ट्यूब को एंटर करना है इस एरिया में, यहाँ पे जहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, इधर एंटीपोडल सेल्स हैं 3, और यहाँ पे एक एग सेल है, और 2 क्या है, सिनर्जिस हैं। मैंने लास्ट जो वीडियोस हैं वहाँ पे एम्ब्रियो सैक के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे वहाँ जाके आप वीडियोज़ को देख लेना अच्छी तरह से। तो अब इस पोलन ट्यूब को ग्रो करके कहाँ आना है, यहाँ पे जो अंदर एग प्रेजेंट है इस एग वाले एरिया पे आना है, तो ये एग वाले एरिया पे ग्रो करके आएगी। अब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर सकती है, 3 तरीके से एंटर कर सकती है, क्लियर। कितने तरीके से एंटर कर सकती है, 3 टाइप से। या तो ये पोलन ट्यूब जो है ये ग्रो करेगी और ये जो है हमारा माइक्रोपाइलर एंड है इस एंड के थ्रू अंदर एंटर कर जाएगी, या तो ये इस तरह से यहाँ वी हैव द चैलिजल एंड से एंटर कर जाएगी, या पोलन ट्यूब किसके अंदर से एंटर करेगी, साइड में ये जो कवरिंग्स हैं दिस इज द इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू ये एंटर कर सकती है। तो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज कि पोलन ट्यूब की 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एम्ब्रियो सैक के अंदर किस तरह से एंटर कर सकती है। इफ इट एंटर्स थ्रू चैलिजा, इफ pollen tube enters through चैलेजा, आप सबको पता है चैलेजा क्या है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और दिस इज द चैलेजा। जैसे कि अगर ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, हियर वी हैव द एंटीपोडल सेल्स, यहाँ 2 सिनर्जिड और बीच में एक एग है और दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई। तो अब इसमें दिस इज द चैलेजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलेजल एंड, क्योंकि इस तरह से हम बनाएंगे इसको विद इंटेग्यूमेंट्स और लाइक दिस, तो माइक्रोपाइलर एंड और चैलिजल एंड। तो पोलन ट्यूब ग्रो करके किसी भी तरीके से माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर कर सकती है, इट मे एंटर फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स और इट मे एंटर फ्रॉम द
चैलिजल एंड्स, किसी भी तरीके से ये क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। अगर तो ये चैलिजा के थ्रू एंटर कर रही है तो हम टर्म देते हैं इस चीज़ को चैलिजोगैमी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चैलिजोगैमी। क्लियर? बट इफ pollen tube enters through micropyle, then हम क्या बोलेंगे, that process is called porogamy। और अगर if pollen tube enters through इंटेग्यूमेंट्स, अगर तो ये इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर हो जाती है तब दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। क्लियर? तो वी हैव दीज थ्री टर्म, पोरोगैमी, मीजोगैमी एंड द चैलिजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट्स को लेके चैलिजा के थ्रू एंड अगर एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चैलिजोगैमी। अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर करेगी दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी तो दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। तो देयर आर 3 कंडीशंस, इन 3 कंडीशंस में से डिपेंड करता है पोलन ट्यूब तीनों जगह में से चैलिजा, माइक्रोपाइल या इंटेग्यूमेंट किसी भी एरिया से ये क्या कर सकती है, अंदर की तरफ एंटर कर सकती है। क्लियर इतनी चीज? अब ये एंटर कर गई अंदर की तरफ। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है, दिस इज द डी एंड दिस इज द ई डायग्राम। इन नेक्स्ट डायग्राम अब इसमें क्या होगा, this is the ovary and this is the ovule and this is embryo sac। embryo sac के पास 2 synergids हैं and 1 egg है। here we have 2 polar nuclei and here 3 antibodal cells। अब pollen tube जो है हम यहाँ इस डायग्राम में दिखाएंगे थ्रू द माइक्रोपाइल, कि माइक्रोपाइल के थ्रू ये किस तरह से एंटर कर रही है। तो हियर वी हैव द पोलन ट्यूब इज एंटरिंग थ्रू माइक्रोपाइल एंड। क्लियर इतनी चीज? और इंटरवल्स पे यहाँ पे क्या होंगे, देयर आर द कैलोस प्लग्स। और कैलोस प्लग का क्या फंक्शन है, टू अवॉइड द बैक फ्लो। ये कंप्लीट कंटेंट को टिप ऑफ द पोलन ट्यूब रखने में हेल्प करता है। और अब यहाँ टिप पे भी है ग्रीन से बनाए हुए हैं 2 मेल गैमीट्स होंगे एंड 1 न्यूक्लियाई होगा और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा। तो अब क्या होगा, दिस there are in the embryo sac there are फिलीफॉर्म apparatus। ये जो साइड में सिनर्जिड्स हैं, इन सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म apparatus होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिलीफॉर्म apparatus? यहाँ पे इस एरिया में वी हैव फिलीफॉर्म apparatus। और फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या होता है, टू गाइड द पोलन ट्यूब, गाइड द, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus? तो फिलीफॉर्म apparatus पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसने किस तरफ से क्या करनी है, एंट्री करनी है। अब पोलन ट्यूब ने यहाँ करा, एंट्री करते जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ आएगी, एंटर करेगी, वैसे ही साइड्स के ये जो सिनर्जिड्स हैं इन्होंने डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाना है, दे गेट डीजनरेट्स। ठीक है, हम ऐसे इर्रेगुलर सी लाइनिंग बना देंगे शो करने के लिए कि ये क्या होना शुरू हो गए हैं, डीजनरेट होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही ये डीजनरेट होंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं सिर्फ ये एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिनर्जिड्स जो थे वो डीजनरेट हो गए। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एग सेल है। एग सेल के साथ अब हमारे जो मेल गैमीट्स हैं वो कहाँ चल जा चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। और हेयर वी हैव द एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। नाउ 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद द egg and it will make the diploid zygote। कि 1 जो है गैमीट, मेल गैमीट किससे फ्यूज हो जाएगा,
एग के साथ और ये क्या बना देगा, डिप्लॉयड जाइगोट बना देगा। तो इन नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा हमारा, ये here we have the embryo sac. Now one male gamete fuse with this egg and ये 2 nuclei हो गई। अब this is the zygote and this is diploid 2n, clear। Here we have as it is antipodal cells, and what happened with these nuclei and rest of the मेल गैमीट, एक मेल गैमीट ने तो यहाँ फ्यूज़ कर लिया एग के साथ। अब क्या होगा, ये जो मेल दूसरा बचा हुआ मेल गैमीट है ये किसके साथ फ्यूज़ होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा, और फ्यूज़ होने के बाद ये यहाँ पे ट्रिपल न्यूक्लियाई बना देगा, और इसे हम कहते हैं PEN, मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। और एंडोस्पर्म जो है वो क्या करेगा, एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह ये जो हमारा ओव्यूल है इसे यूज़ करेगा। और जाइगोट जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। जाइगोट जो है इट विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, क्लियर। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट होगा, एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो क्या करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, क्लियर। अब इस एरिया में देखो, इस एरिया में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किसका हुआ, मेल गैमीट का एंड एग का, एक फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, जो एक मेल गैमीट बच गया था उसका, और यहाँ जो 2 न्यूक्लियाई थी उनके बीच का, ठीक है, उनके बीच का। तो ये ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे हो गया। इसे तो हम बोलते हैं दिस, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता है ना, जब 1 मेल गैमीट क्या करता है, एक मेल गैमीट जो है, अब देखो फर्स्ट जो मेल गैमीट था, अब हम मैं इसे फर्स्ट लिख लेते हैं, दूसरे को सेकंड लिख लेते हैं। फर्स्ट मेल गैमीट उसने किसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, इस एग के साथ, और क्या बना दिया इसने, जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जो जाइगोट है ये आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। अब जो सेकंड मेल गैमीट था, सेकंड मेल गैमीट, वो किसके साथ जाके फ्यूज हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज हुआ और इसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और ये आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म की। और एंडोस्पर्म क्या है, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो होगा उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है या नहीं है। अब ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल मीन्स 3 चीज़ें फ्यूज हुई, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाइज के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, जब ये मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब एक सीधी सी कहने की बात है, देखो ये अकेले को हम इसे क्या बोलेंगे कि एक मेल गैमीट है, मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो गया, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन
एंड ट्रिपल फ्यूज़न दोनों मिलके क्या बनाते हैं भाई, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको अभी ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है। एंड यू ऑल नो फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में। तो अब देखो, पहले तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है, या फर्टिलाइजेशन है, या इसमें ये भी लिख देते हैं कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। हम एक और स्टेप भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो क्या था, पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस थी, जिसमें क्या हुआ, पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर लेता है स्टिग्मा, इन दोनों की आपस में आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये एग्जैक्ट सही वाली अपनी जगह पे सेम स्पीशीज है, कोरिलेटेड स्पीशीज है, वहाँ आया है कि नहीं आया है, क्लियर। अब वहाँ से क्या करेगा पोलन ग्रेन, यहाँ पे जितना भी शुगरी सब्सटेंसेस होंगे, वाटर और शुगर होगी, उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। स्टिग्मा के ऊपर जो सिक्रीशंस है एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और हम बोलते हैं कि जर्मिनेट हो गया है। फिर पोलन ग्रेन के पास एक दो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल होती है और एक होती है अपनी जनरेटिव सेल। अब जो जनरेटिव सेल होती है उसमें एक माइटोटिक डिवीज़न होगी और वो इस तरह से 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कर देगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पोलन ट्यूब अब स्टाइल के अंदर धीरे धीरे से ग्रो करना शुरू कर देगी। अगर तो स्टाइल होलो है तो पोलन ट्यूब बड़ी आसानी से ही कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ एम्ब्रियो सैक तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर स्टाइल सॉलिड है, दैट मीन्स इसमें सारा का सारा सेल्स फिल्ड है, तो फिर पोलन ट्यूब कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी। कौन कौन से एंजाइम्स, पैक्टिनेजेस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सो दैट वो इन सेल्स को डिसॉल्व करके पोलन ट्यूब अपना रास्ता बना सके और वो इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सके। आफ्टर देन क्या होगा, जैसे जैसे पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता जाएगा वैसे वैसे कैलोस प्लग्स का भी फॉर्मेशन पोलन ट्यूब्स में होता जाएगा। अब कैलोस प्लग्स क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि पोलन ट्यूब के पास जो मेल गैमीट्स और जितना भी कंप्लीट कंटेंट है वो टिप ऑफ द पोलन ट्यूब पे ही रहे, तो उसका ये काम है कैलोस प्लग का। अब जैसे ही अब एंट्री जो है पोलन ट्यूब की इस ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 तरीके से हो सकती है, या तो चैलिजल एंड से होगी जिसे हम बोलते हैं चैलिजोगैमी, अगर माइक्रोपाइलर एंड से होती है तो हम उसे बोलते हैं पोरोगैमी, और अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू होती है तो हम इसे बोलते हैं मीजोगैमी। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में शो किया है कि ये माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर रही है। जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ तक ग्रोथ होके आती है तो यहाँ पे जो हमारी सिनर्जिड्स होंगी उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होंगे। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को, सो दैट कि इस तरफ से आपको एंट्री लेनी है। अब जो ये हमारे सिनर्जिड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं हमारे मेल गैमीट है, नॉट न्यूक्लियाई, मेल गैमीट अंदर कहाँ पहुँच गए, हमारे एम्ब्रियो के पास। अब 1 मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और अदर मेल गैमीट इन 2 पोलर न्यूक्लियाइज के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब ये जो मेल गैमीट इनके साथ फ्यूज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, और इस मेल गैमीट का इस एग के साथ फ्यूज होने को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। क्लियर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट करना नहीं भूलें कि समझ आया या नहीं आया। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्लियर हो रही हैं बातें या नहीं हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।